लगभग 3.5-4 घंटे अपन हो गए ने ते मैं बेनती करदा प्रोफेसर चंद्रकांत सिंह जी को। परम आदरणीय मंच पर शोभायमान आदरणीय जगदीश राय पुलरिया सर और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अशोक गर्ग सर, आदरणीय नायब सिंह मंडेर सर, आदरणीय हरप्रीत सिंह राणा सर और इस सभागार में आप सभी जो लेखक साथी आए हैं, लेखक वृंद आए हैं, आप सबकी सुंदर कहानियों को सुनने का अवसर मिला और मैं परम सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी का विद्यार्थी हूँ। आप सबसे उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, लेकिन आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि बहुत सारी चीज़ों को सुनने का अवसर मिला, अलग अलग विषयों पर कहानियाँ लिखी गई थी और जिस तरह से हम पारिवारिक विच्छेद का जो दौर है, हमारी संयुक्त जो परिवार की परंपरा थी, वो जिस तरह से हम एलिमिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, एकाकीपन जिस तरह से घटित हो रहा है और आज जब कृत्रिम मेधा जैसी चीजें AI हमारे बीच खड़ी है और जो हमारी मानव संसाधन की जो शक्ति है उसको एक तरह से कहें कि AI जिस तरह से ग्रास कर रही है, उन तमाम पक्षों पर जो है बहुत सारी कहानियां आई। AI पर जो है कहानी भाई कुलविंदर जी ने लिखी और बहुत सारी कहानियां लिखी गई। मैं सारी कहानियों को और उनकी विषय वस्तु को मैं नोट कर रहा था, लेकिन चूंकि मेरा बहुत मन था कि मैं एक एक कहानी पर जिस तरह से हमारे लेखक बंधुओं ने बातचीत की है, मेरी जो सीमित समझ है उसके अनुसार मैं थोड़ी बात करूं। लेकिन चूंकि कार्यक्रम जो है बहुत व्यवस्थित रहा और सबने अपनी कहानियों को पढ़ा, तो मैं ज्यादा नीरस अपने जो मेरी बातचीत है वो बहुत नीरस न हो, बहुत लंबी न हो, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कर रहा हूँ। जब हम हिंदी साहित्य को देखते हैं, हिंदी की कहानियों की एक यात्रा को देखते हैं, खासतौर पर आधुनिक कहानी जब खड़ी होती है हिंदी में, तो बहुत सारे लेखक हमारे बीच आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे हरप्रीत सिंह राणा सर से कि इंदुमती कहानी आती है किशोरीलाल गोस्वामी जी की, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी आती है, रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी, एक जमींदार का दृष्टांत कहानी आती है, बंग महिला की दुलाई वाली कहानी आती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय कहानी आती है। और इस तरह से हिंदी कहानी जो है एक नई विषय वस्तु की ओर मुड़ती है और धीरे धीरे प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और नई कहानी, अकहानी, समानांतर कहानी, इस तरह से हम कहें जनवादी कहानी, समकालीन कहानी, हिंदी एक पूरी एक परंपरा हमको कथा वस्तु के तौर पर हिंदी में दिखाई पड़ती है। और ये जो हिंदी की परंपरा है, या हम जैसे आप सबको सुन रहे थे पंजाबी में जो छोटी कहानियां लिखी जा रही हैं, जो कथा वस्तु आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो संस्कृत की परंपरा थी जिसमें पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, सिंहासन बत्तीसी, ये तमाम जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय परंपरा को और कहानियों की दृष्टि से हम कितने समृद्ध थे उसको दर्शाती है। कहानी के लिए हमारे यहाँ आख्यायिका शब्द, कहानी के लिए उर्दू में किहनी शब्द, कहानी के लिए बांग्ला में गल्प शब्द हमको दिखाई पड़ता है, जो इस बात को दिखाता है कि हिंदी की जो कहानी परंपरा थी वो बहुत समृद्ध थी। हम दादी नानी से जो कहानियां सुनते थे या बच्चे जब रात में कहानी सुनते थे, लोरी सुनते थे, एक पूरा इसका व्यवस्थित इतिहास रहा है। आज जो ये अवसर मिला, इस अवसर पर एक एक कहानी को सुनने का अवसर मिला, कहानी के बहाने उन स्मृतियों में जाने का अवसर मिला। हिंदी में एक शब्द है पूर्व दीप्ति, जिसको हम अंग्रेजी में फ्लैशबैक कह रहे हैं। आदरणीय वर्मा सर की जो कहानी थी वो कहीं ना कहीं फ्लैशबैक में जा रही थी और फिर वर्तमान से जुड़ रही थी, और उसको सुनते हुए मुझे उसने कहा था कहानी जो सुंदरधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत सशक्त कहानी रही, कहीं ना कहीं वो भी मन में पौंध रही थी कि बहुत सारे विषय वस्तु हम कैसे अपने परिवार से, हम कैसे अपने समाज से जुड़े हुए हैं और कैसे आज का जो समय है जिसमें हम लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, उनको लेखक बंधुओं ने अपने अपने तरीके से दिखा। जैसा कि मैंने कहा, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप सब उम्र में, ज्ञान में, अनुभव में मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझे बहुत सीखने का अवसर मिला है। मेरे साथ भूपेंद्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे विश्वविद्यालय में पंजाबी विभाग का कार्य देखते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ में हमारे हैं और साहित्य के प्रति इनका गहरा अनुराग है। तो मैं भूपेंद्र को ये कह रहा हूँ कि बहुत शीघ्र जो है
मैं पंजाबी जो विभाग है हमारा, उससे मैं सर्टिफिकेट कोर्स स्वयं करना चाहूँगा, ताकि मैं पंजाबी को समझ सकूँ। और साहित्य, और क्योंकि साहित्य की भाषा रागात्मक भाषा है, साहित्य की भाषा प्रेम की भाषा है, तो कहीं ना कहीं उर्दू, हिंदी और पंजाबी की जो आवाजाही है निश्चित तौर पर हमारी जो रचनात्मकता है उसको प्रभावित करेगी। एक बात उभर करके सामने आई, और जगदीश सर ने भी कहा और हरप्रीत सिंह राणा सर ने भी कहा, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो कहा, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं जब बात कहूंगा तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा। मैं अपने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और पंजाबी विभाग की ओर से आप सबको निश्चित तौर पर आमंत्रित करूंगा। पंजाबी विभाग हमारा बहुत समृद्ध विभाग है। 2012 में हिंदी विभाग, अंग्रेजी विभाग हमारे आते हैं, और पंजाबी विभाग हमारा 2019 में आता है। लेकिन 2019 में आने के बाद पंजाबी विभाग में हमारे 2 शिक्षक हैं, और वो 2 शिक्षक 2 नहीं बल्कि 11 हैं, क्योंकि वो 2 शिक्षक जिस जुनून के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ और जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पंजाबी संस्कृति, पंजाबी हमारी जो धरोहर है उसको आगे ले जा पाएंगे। तो मैं भाई प्रोफेसर नरेश जी से आग्रह करूंगा कि बहुत शीघ्र हमारा जो पंजाबी विभाग है कोई ऐसा कार्यक्रम बुने, अगर वो स्वतंत्र तौर पर बुनते हैं तब भी, और अगर वो हमारे साथ हिंदी विभाग के साथ जो है साझा करते हैं तब भी एक ऐसा कार्यक्रम हम करना चाहेंगे जिसमें हम कहानी की रचना प्रक्रिया पर बात करें और आप सबको सुनने का अवसर मिल सके। तो मैं ये आश्वस्ति आपको दे रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। हमारे बीच आदरणीय अशोक दर्द सर हैं। मैंने जैसे कहा, इनसे लगातार मैं चूंकि 13-14 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए, तो मैं हिमाचल प्रदेश के हमारे जितने साहित्यकार हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, जो सतत आगे मतलब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लगभग सबको पढ़ता रहता हूँ, और सर से ये दूसरी मुलाकात है संभवतः। तो मैं सबको भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारा जो हिंदी विभाग है वो स्नातकोत्तर में 4थे सत्र में लघु शोध प्रबंध करता है, और 2012 से लेके अब तक मुझे लगता है 75 से 80 लघु शोध प्रबंध हमने हिमाचल पर किया है हमारे बच्चों ने। उसके इतर भी हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, जो लोग लिख रहे हैं अलग अलग उपन्यास, कविताएं, कहानियां। लेकिन हमने एक सोचा कि हमारी जो स्थानिकता है, हमारी जो देशजता है, हमारे आसपास की जो धरोहर है, और खासतौर पर हिमाचल मेरी कर्म भूमि है, तो मैं यहाँ पर कम से कम कुछ इतना कर पाऊं कि मैं एक संतुष्टि, एक आश्वस्ति बोध रहे। तो हम जो है बहुत शीघ्र आपका जो रचना कर्म है उसको भी हम उस पर काम कराना चाहेंगे। और आप सब जो लिख रहे हैं, अगर उससे, क्योंकि नरेश जी हमारे पंजाबी विभाग से हैं, लेकिन नरेश जी अनुवाद करते हैं, और कई हमारे हिंदी के लेखक हैं, रचनाकार हैं, चंद्रिका ढडवाल मैडम हैं, उनका साक्षात्कार उन्होंने लिया। चंद्रिका मैडम की जो साहित्य है हिंदी में, उसको पंजाबी में अनुदित किया। आदरणीय शांता कुमार जी जो हमारे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रहे, उनका जो रचना कर्म है उसको भी नरेश जी ने हिंदी से पंजाबी में अनुदित किया। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं कि पंजाबी में जो लिखा जा रहा है उसको हिंदी में अनुदित करके हम अपने बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हम रख सकें। तो ये मैं आश्वस्ति दे रहा हूँ, पूर्ण भरोसा दिला रहा हूँ। और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, बहुत सुनने का अवसर मिला। और एक जो चीज हम लोग विद्यार्थियों को खासतौर पर कहते हैं कि कैसे बैठना है, एक धैर्य, एक धीरज जो है, कि हम कैसे पुस्तकालय में बैठें, कैसे हमारे चलने में, कैसे हमारे बोलने में, कैसे हमारे आचरण में साहित्य झलके। तो आप सबको सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि समय कैसे धीरे धीरे हाथ से खिसकता चला गया, और ये मन रहा कि और सुना जाए और बैठा जाए। तो आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, इसके लिए मैं पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज का जो समय है, इस समय में जिस तरह से हम देखते हैं कि बाजारवाद की आंधी है, हमारे सामने स्वयं को बचाने का, हमारे सामने हमारे भीतर का जो एक, हम कह लें कि एक भोला जो पन है उसको बचाने की जो चुनौती है, इसमें मुझे लगता है, मुझे भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता याद आ रही है। वो लिखते हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, लोगों ने तो बेच दिए ईमान, मैं तो केवल गीत बेचता हूँ। तो एक साहित्यकार जिस तरह से लिखता है, साहित्यकार जिस जीवटता के साथ लिखता है, वह सब आपकी कहानियों में था। कहानियों में परिवार, समाज, देश की चिंता। तो मैं आप सबके प्रति पुनः जो है अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और चूंकि मैं कहानी नहीं लिखता हूँ, लेकिन आज अशोक सर को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा
कि मैं बहुत शीघ्र जो है एक कहानी लिखूं और सर को भेजूंगा भी कि वो मेरा मार्गदर्शन करें। लघु कथा लिखे। हाँ, लघु कथा लिखूंगा। मैं कविताएं लिखता हूँ। मिनी कहानी बना देंगे। हाँ सर, तो मैं कविताएं लिखता हूँ, तो मैं अपनी 2 छोटी कविताएं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है मुंबई। इस मुंबई महानगर में सब कुछ है, आना जाना और सैर सपाटा। कई कई अवसर हैं खुद को साबित करने के। धक्का मुक्की के बीच आगे निकलने का मादा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इंद्रपुरी को भी फेल कर देता है यह शहर, तमाम ऐश्वर्य के साधन भी देता है। चाहे वातानुकूलित कक्ष में बैठकर चिड़ीमार बनने का सुख हो, या किसी बड़े शिकारी की मुद्रा में छोटे शिकार पर धावा बोलने की कला, सब कुछ दिया है इस प्यारे शहर में। लपलपाती जीभ की भूख हो या देह की रंगीनियत का आस्वाद, कुछ भी ऐसा नहीं जो इसकी परिधि के बाहर हो। अपनी दूरबीनी अंदाज के लिए जाना जाता है यह शहर, हर चीज को दूर से निकट और निकट से निकटतम बनाता हुआ। तरह तरह के तमाशे हैं इस शहर में। रेस्तरां पर नाचती औरत के जिस्म की नुमाइश हो, या गुदड़ी पहने दाने दाने के लिए मोहताज किसी मजदूर की त्रासद गाथा। BMW कार की अनियंत्रित चाल भी दिखती है शहर के करीब, जिसने एक ही परिवार के कई लोगों को रौंद डाला है। स्कूल से घर और घर से हाट में खड़ी बच्ची भी है जो अपने स्कूल की फीस के लिए मूंगफली बेच रही है। कवियों, लेखकों, कलाकारों का शहर, सिनेमाई हस्तियों, हास्य कलाकारों का शहर, संगीत और लय की थाप पर ठुमकते हुए फनकारों का शहर। कैसा है यह शहर जहां सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं, जहां होड़ है सबसे आगे निकलने की लेकिन एक पल का संतोष नहीं, जहां मखमली लिहाफ है लेकिन आंखों में नींद नहीं, जहां जेब में नोट है लेकिन गैरत नहीं। मैं नहीं जाना चाहता ऐसे शहर, यह मेरे लिए मुनासिब भी नहीं। चकाचौंध और भीड़ तंत्र से परे मैं रहना चाहता हूं अपने हिमाचल, जहां की हवा में ठंडक है, नमी है, जिसके जर्रे जर्रे में दूसरों के लिए जगह है। मैं रहूंगा यहाँ गुमनामी में और चुपके से एक दिन चला जाऊंगा लोगों के दिलों में घर बनाता हुआ। यहाँ घर कर जाने के भी कई रूप हैं, कई आयाम हैं। उनसे होकर अपने लिए, अपने लोगों के लिए जीऊंगा। इन सर्द हवाओं में अपना हस्ताक्षर छोड़ जाऊंगा। मैं कोई एक कविता और पढ़ देता हूँ। अवसरवादी मन। कहाँ इतना अवकाश कि नून तेल न जुटा पाने वाले आदमी की असमय मृत्यु पर कुछ कहा जाए। कहाँ इतना अवकाश कि गरीबी से सताए हुए लोगों के फटे हुए जूते पर तुकबंदी की जाए। सालों चक्कर लगाया, तब कहीं जाकर मंत्री जी से मिलने की मुश्किल से मिली है अपॉइंटमेंट। टेढ़ी गर्दन एक करने पर यह सब संभव हुआ है। प्रभु कृपा रही तो पॉपुलर होते ही कविता को कर दूंगा सर्वकालिक, जिसमें दुनिया भर के सफल लोगों की महानतम गाथाओं का उल्लेख होगा। रातों रात अमीर बनने वालों के हैरत अंगेज किस्सों से कल्पना को रंग दूंगा। कल मंत्री जी करेंगे हजार हजार करोड़ रुपयों की घोषणा। निश्चय ही अब हर आदमी का दलिद्र खत्म होगा, अब हर आदमी सुखी होगा। आओ साथियों, चलें चुनावी रैली की ओर, जहां मंत्री जी को देखने का अवसर मिलेगा, जहां उनकी हाँ में हाँ और ना में अपनी ना करते हुए हम बदल जाएंगे किसी नए रंग में। मंत्री जी दिव्य आत्मा है, जिनकी हर बात ब्रह्म है। बात बात में इशारे से अंकित कर देंगे कि हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बड़ी हस्ती हैं। लेखन, गुणग्राहिता और खुशामद में सर्वोच्च देश के सजल भविष्य हैं। यह भी कि अभी हाल में लिखी है एक किताब जिसे समाज सेवा का यश मिला है। दुनिया जहान की समस्याओं का निराकरण है इस किताब में। निश्चय ही मंत्री जी खुश होंगे, बरसेगी कृपा, उद्धार होगा मेरा भी। मेरी कविताई की दूर तलक चर्चा होगी। कविता की फील्ड के बड़े बड़े कलाकार होंगे नतमस्तक। फिर मैं अपना जीवन कर दूंगा जन गण मन को अर्पित। जो भी हो, जहां भी वेदना जन्य दुख हो,
उसे कविता में दो टूक कहूंगा। कुशलक्षेम लोगों की बृहद कथा, आजीविका से उदर प्रश्न की अमर कोश में लिखूंगा। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर चंद्रकांत सिंह जी ने बहुत ही खूबसूरत विचार रखे ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਗਲਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਾਨਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਨੀ ਕਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਘੂ ਕਥਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਪੇਜ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਲਘੂ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।